हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं रियलिस्टिक इमेज की। काफ़ी सारे यहाँ पे हमारे पास हैं एआई टूल जो हमारे लिए इमेज जनरेट कर देते हैं, बट कुछ इस तरह की डिटेलिंग जो कि सिर्फ इस सॉफ्टवेयर से आती है जिसका नाम है मिड जर्नी। बट इशू क्या है भैया, पेड है। और बाकी और भी टूल्स हैं, वो उनमें क्या ऑप्शन है कि आप इमेज तो जनरेट कर पाते हो, बट दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव और फ्री में कोई जनरेट नहीं करता। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इसका अल्टरनेटिव के बारे में जो काफ़ी रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है। नॉट अप टू द मार्क, बट काफ़ी रियलिस्टिक इमेजेस जनरेट करता है। मल्टीपल हमें इमेज जनरेशन के मॉडल्स मिल जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू नीड, जैसे आपको टू लाइनिंग करनी है, कलरिंग करनी है, एनिमेटेड जनरेट करनी है, रियलिस्टिक इमेज जनरेट करनी है, ठीक है, तो आप उन्हें जनरेट कर सकते हैं। कैसे, चलिए शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। पिक्लूमन का नाम से वेबसाइट है, फ्री एआई इमेज जनरेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग तरह के, यहाँ पे आप आर्ट देख सकते हैं। कॉन्सेप्ट आर्ट हो गया आपका, करेक्टर डिज़ाइनिंग हो गया, आप लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनिंग पे आप वो फोकस कर सकते हैं। और इस इमेज को आप देखिए कहीं से, मेरे को तो एक्चुअली लग भी नहीं रहा कि ये एआई जनरेटेड है। यहाँ पे आपके आर्किटेक्चर इमेजेस हो गया। तो काफ़ी अलग अलग तरह के आप यहाँ पे फोटोज़ को, यहाँ पे आप इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। इवन यू कैन डू द काइंड ऑफ प्रोडक्ट शूट ऑल्सो। क्या क्या ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, हम एक एक करके बात करेंगे इन सब के बारे में। बैकग्राउंड मूव कर सकते हैं, इमेज को आप स्केल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें से एक ऑप्शन आपके फ्री, कुछ ऑप्शन आपके ऑफकोर्स पेड वर्जन में जाएंगे, सब कुछ फ्री में नहीं मिलेगा। इमेज कलरेशन, सपोज आप एनिमेशन के लिए इमेजेस बनाते हैं, तो उस केस में आपको इमेज कलरेशन करना होता है, तो उस जगह पे आपकी काफ़ी हेल्प करता है। देन इमेज रेफरेंस, आपको कोई इमेज आपने जनरली आप चाहते हो उसका जो करेक्टर का फेस है या करेक्टर थोड़ा सा जो बेस है, बैकग्राउंड है, उससे रेफरेंस में आए, क्योंकि हर एक चीज़ को प्रॉम्प्ट में लिखना समटाइम नहीं पॉसिबल हो पाता, तो उसमें ये काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है। तो पिक्नूमन रियलिस्टिक वर्जन V2 को हम यूज़ करने वाले हैं, जिससे कुछ इस तरह के हम लोग रियलिस्टिक इमेज यूज़ करने वाले हैं। अलग अलग ऑप्शंस भी हमारे पास है। लाइन आर्ट के लिए हमारे पास ऑप्शन है, एनिमेशन के लिए ऑप्शन है हमारे पास। तो मोस्टली हमारा जो फोकस है वो पिक्नूमन रियलिस्टिक पे, V2 पे है, ठीक है, वर्जन 2 पे। अब यूज़ कैसे करना है, लॉन्च ऐप पे जाना है, कॉमन सी बात है। अपना अकाउंट यहाँ पे आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। फर्स्ट हम चलते हैं हमारी कम्युनिटी पे। तो कम्युनिटी में आपको काफ़ी सारे इंस्पायरिंग आपको इमेजेस मिल जाएंगी, काफ़ी सारी। आप थोड़ा, तो अब हमें इमेज जनरेट करना है, तो हम कैसे जनरेट करेंगे, तो उसके लिए हमें जो जाना है वो क्रिएट ऑप्शन पे जाना है। तो कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे कि आपको किस तरह का आर्टिस्टिक बनाना है। जैसे हम जो यूज़ करने वाले रियलिस्टिक यूज़ करने वाले, एनिमेशन करना है, लाइन आर्ट बनाना है, तो हर किसी के लिए डिफरेंट है। इवन फ्लक्स का सिनेल जो लेटेस्ट मॉडल है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो हम इन दोनों ऑप्शन को, सभी ऑप्शन को यूज़ करके आपको दिखाएंगे एक में। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट डाल देता हूँ। ये बेसिकली प्रॉम्प्ट है, मैंने एक पोर्ट्रेट काफ़ी डिस्क्राइब प्रॉम्प्ट डाला हुआ है यहाँ पे, जो हमें एक इंडियन मैन के लिए हमने मेरे यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला हुआ है, ठीक है, ठीक है, मुस्टैच के साथ। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं रियलिस्टिक मॉडल को। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एस्पेक्ट रेशियो, सभी ऑप्शन ऑलमोस्ट अवेलेबल है। तो वन बाई वन जो हम इंस्टाग्राम पर अपलोड करते हैं उसको सेलेक्ट करते हैं और दो इमेजेस पे क्लिक करते हैं एंड जनरेट पे क्लिक करते हैं। और ये काफ़ी फास्ट है कंपेयर टू काफ़ी ज़्यादा। आप किसी भी अदर सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज़ करते हैं एआई को, तो अप्रॉक्स 20 to 30 सेकेंड ले लेता है, पर कंपेरेटिवली ये काफ़ी ज़्यादा आपका फास्ट वर्क करता है। तो हमने सीरियस फेस में नॉर्मल मिड एज एक आदमी का हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, जिसकी थिक मुस्टैच हो, मिडिल एज हो और उसकी इंडियन एथनिसिटी हो। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यहाँ पे प्रॉम्प्ट यहाँ पे जनरेट हो चुका है। हमें यहाँ पे जयपुरी स्टाइल में जो हमारे पीछे आ रहा है, पूरा बिल्कुल इंडियन यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसको, अगर पीछे के बैकग्राउंड को अगर आपको जयपुरी स्टाइल में नहीं चाहिए, काफ़ी रियलिस्टिक, आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। इन डिपेंड करता है आपको जो भी प्रॉम्प्ट चेंज करना है। आप देखते हैं कि आप इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स अगर देते हैं रियलिस्टिक में कुछ फैमिली वाला, तो क्या वो जनरेट कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे एक और प्रॉम्प्ट देते हैं। ये बेसिकली लेस ग्रीन फॉरेस्ट में एक फैमिली हो जो कि साउथ एशियन हो बेसिकली, ठीक है, जिसमें टर्बन लगाई हो, ठीक है। तो हमने इस तरह का एक पूरा प्रॉम्प्ट दिया है विद फैमिली, उसमें मतलब पूरी एक फैमिली का है। इसको हम लोग जनरेट करते हैं। इसी चीज़ को आप अगर एनिमेशन में चाहो तो आप उस तरह से भी जनरेट कर सकते हो। उसके लिए हमें जो हमारा एआई मॉडल है उसको भी चेंज करना होगा। तो वो भी हम लोग चेंज करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे, अगर इसी देखिए यहाँ पे देखिए, बस अगर थोड़ा सा ये जो पीछे वाला जो है फॉरेस्ट को अगर चेंज कर दे, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी यहाँ पे इमेज यहाँ पे जनरेट होके आई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं NSF लिखा हुआ है, मतलब कहता है आप न्यूड यहाँ पे फोटो जनरेट नहीं कर सकते, ठीक है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे, कुछ कमियां हैं वो अपर स्केल में जा सकती है, पर आपके लिए ऑप्शन जो मैंने बताया वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेड है। बट हाँ, ऑफकोर्स यू कैन रिमूव बैकग्राउंड, ठीक है। थोड़ी बहुत कमी इसमें है, इस वाली में कॉम्प्लेक्स इमेज में आप देख सकते हैं। बस सिंगल जो है उसमें मेरे को ऐसा कोई कमी यहाँ पे दिखी नहीं।
अब मैं इसी प्रॉम्प्ट को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है, इस वाले प्रॉम्प्ट को, और मैं एक कोई फेस यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे एक इमेज डाउनलोड कर रखी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज को लिया रेफरेंस को, और मैं उस इमेज के साथ इस प्रॉम्प्ट को देता हूँ, और मैं इस बार एक ही इमेज जनरेट करता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक इमेज दी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अब देखते हैं क्या ये हमारी जो इमेज है उसके से रेफरेंस की तरह बन पाती है या नहीं बन पाती है। तो काफ़ी ज़्यादा जो इमेज हमने अपलोड करी थी उससे रिजेंबल किया गया है इसमें। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, जो हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो इमेज है उससे रिजेंबल करती है। नेक्स्ट, क्या ये सिर्फ इसी तरह की इमेज जनरेट कर सकता है, या फिर हम कोई फ्लावर की इमेजेस को देते हैं या कोई नेचर की फ़ोटोज़ को देते हैं तो उसको यहाँ पे हो सकता है। तो मैं इसके लिए पॉइंट दिया, यहाँ पे हमने एक सिंगल ऑरेंज एक वाइल्ड फ्लावर का यहाँ पे हमने प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है। और ये काफ़ी हमने कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट हैं जो कि हमने प्रॉम्प्ट इंजन के थ्रू जनरेट करे हुए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने वाइल्ड एरिया में एक फॉर्म जनरेट किया है। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं, ऑफकोर्स यहाँ पे इस इमेज को जो है वो HD क्वालिटी में नहीं है, तो इसे आप अपस्केल करेंगे तो ये बहुत अच्छी इमेज यहाँ पे निकल के आएगी जिसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसी प्रॉम्प्ट को हम ले लेते हैं, इस फैमिली वाले प्रॉम्प्ट को, एंड देन हम लोग यूज़ करते हैं इस इमेज को एज ए एनिमेशन या किसी और ये इंजन की तरह यूज़ करने के लिए। तो देखते हैं हमारी किस तरह की। मुझे जो साइट की सबसे अच्छी बात जो लगी है वो ये है कि कंपेयर टू अदर जितने भी हमारे पास AI मॉडल्स हैं उसके मुकाबले इसका जो जनरेशन प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये देख सकते हैं कुछ आज जो हमारे जैपनीज एनिमेशन होते हैं उसकी तरह से यहाँ पे हमारी जनरेट हुई है। अब इसी को हम लेटेस्ट मॉडल ऑफ फ्लक्स का संग हम लोग प्रॉम्प्ट को जनरेट करते हैं। तो लेट्स सी सनेल मॉडल के साथ ये किस तरह से यहाँ पे ये वर्क करके हमारे पास रिजल्ट हमारा आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इमेज अच्छी आई हुई है। बट हाँ, एक चीज़ में नोटिस है कि किसी इमेज में हमको अप स्किल की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर इसको आप यूज़ करना चाहते हो किसी भी सोशल मीडिया में या कहीं पे भी प्रॉम्प्ट में यूज़ करना चाहते हो तो आपको अप स्किलिंग तो इसको करनी पड़ेगी। इस साइड पे पेड है तो आप इसे यहाँ से डाउनलोड करने के बाद बहुत सारे अदर AI टूल्स ऑप्शन अवेलेबल हैं जिनके थ्रू आप इमेज को अप स्केल कर सकते हैं। ओवरऑल गुड टू गो है ये टूल, आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने रियलिस्टिक इमेजेस को जनरेट करने के लिए। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी यूज़फुल रहा होगा। और एक चीज़, इस पर हम लोग डेली AI रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं, तो इसी तरह के AI वीडियोज़ के अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।